Today I will discuss the vector calculus, I mean the 5th यूनिट. ठीक है, तो देखते हैं हम लोग यहाँ पे यूनिट 5th इन बीटेक फर्स्ट ईयर सिलेबस, वेक्टर कैलकुलस. वेक्टर कैलकुलस हम लोग यहाँ पे ग्रेडियंट आज पढ़ेंगे. तो ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फील्ड, ठीक है, ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फील्ड. ग्रेडियंट स्केलर फील्ड को हम लोग यहाँ पे फाइल ऐड करेंगे. ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फील्ड, तो ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फील्ड इट इज डोटेड बाई it is denoted by grad phi and defined as gradient phi equal to del phi. सिंबल ही रहता है. और del means del is the operator. तो del means है I divided upon divided x plus g divided upon divided by plus k divided upon divided z और इंटू में ये 5 हो गया. 5 को अंदर कर सकते हैं तो आई डेवर 5 पान डेवर एक्स प्लस जी डेवर 5 पान डेवर बाई और प्लस के डेवर 5 पान डेवर जेड. दिस इज द डेल 5. ठीक है, डेल 5 को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेडियंट 5. इसी को ग्रेडियंट 5 बोलते हैं. तो ये अल्टीमेटली डिफिनीशन हो गई इसकी ग्रेडियंट 5 की. 5 इज द वेक्टर, 5 इज द स्केलर फील्ड. ठीक है, तो यहाँ पे जो डेल है, डेल इज द ऑपरेटर. आई मीन डेल इज इक्विवेलेंट टू आई डेवर अपॉन डेवर एक्स प्लस जी डेवर अपॉन डेवर बाई एंड प्लस के डेवर अपॉन डेवर जेड इज एन ऑपरेटर. ठीक है ना, ये एक ऑपरेटर है, ऑपरेटर. चलिए इस पर हम लोग क्वेश्चन करते हैं. तो क्वेश्चन है कि फाइंड द ग्रेडियंट फाई. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड the gradient phi when phi is given by phi equal to 3x square by or minus by cube z square at the point of point यहाँ पे है 1 -2 और -1. इस पॉइंट में हमें ग्रेडियंट फाई की वैल्यू चाहिए. ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं उसको. तो फॉर सॉल्यूशन गिवन दैट फाई इज इक्वल टू 3x स्क्वायर बाई माइनस बाई क्यूब जेड स्क्वायर. तो इस पे now gradient phi equal to del phi is equal to del की वैल्यू I डेवर अपॉन डेवर एक्स प्लस जी डेवर अपॉन डेवर बाई प्लस की डेवर अपॉन डेवर जेड और इंटू में 3x स्क्वायर बाई माइनस बाई क्यूब जेड स्क्वायर. ठीक है, अब इसका सेंस क्या है कि I डेवर अपॉन डेवर एक्स, ये पूरी वैल्यू एक्स में डिफरेंशिएट होगी. तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं 3x स्क्वायर बाई और माइनस बाई क्यूब जेड स्क्वायर, फिर प्लस जी डेवर अपॉन डेवर बाई क्यूब रिस्पेक्ट में 3x स्क्वायर बाई और माइनस का बाई क्यूब जेड स्क्वायर प्लस के डेवर अपॉन डेवर जेड. अब जेड में करेंगे 3x स्क्वायर बाई माइनस बाई क्यूब और जेड स्क्वायर. ठीक है, तो ये वैल्यू एक्स में डिफरेंशिएट हो गई, बाई में भी और जेड में भी. नाउ सिंप्लीफाई आई. अब एक्स में डिफरेंशिएट करो, एक्स स्क्वायर का 2 आएगा तो 3x बाई हो जाएगा. यहाँ पे है एक्स है नहीं तो ख़त्म हो गया. जी उसको बाई में, यहाँ से बाई तो 3x स्क्वायर हो गया, ये माइनस का 3 बाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर हो गया प्लस के इसको जेड में, यहाँ पे जेड है नहीं, यहाँ पे जेड है तो माइनस का 2 और ये बाई क्यूब और जेड मिल गया. ठीक है ना, तो ये तो डिफरेंशिएट हुआ यहाँ पे. अब इस पे पॉइंट पे हमें इसकी वैल्यू चाहिए. तो एट द पॉइंट
1 माइनस 2 और माइनस 1 गेट इन फाइव इक्वल टू, ठीक है ना, डेल फाइव इक्वल टू, अब ये आई 6x बाई, एक्स की वैल्यू 1 है, बाई की वैल्यू -2 है, तो 6 और इंटू -2 हो गया, 1 और -2, 6x बाई हो गया ये, फिर प्लस जी 3x स्क्वायर, एक्स की वैल्यू 1 है, ये 3 रह जाएगा, फिर माइनस का 3 बाई स्क्वायर इन 2 का स्क्वायर 4 हो गया, जेड -1 तो ये 1 हो गया, ब्रैकेट क्लोज्ड हो गया, फिर प्लस की -2 बाई क्यूब, बाई की वैल्यू 1 है तो 1 का क्यूब -1 हो नहीं 2 का क्यूब माइनस का 8 हो गया, माइनस का 8 और जेड की वैल्यू -1 हो गया। इसको सिंप्लीफाई कर लें, 6 to 12 तो माइनस का 12i हो गया, माइनस का 12i और फिर प्लस जे के साथ में कितना मिलेगा यहाँ पे 3 4 12, 12 -3 तो माइनस का 9 हो गया, और फिर प्लस के ये 8 -16 नहीं माइनस तो माइनस हो गया, और माइनस का 16 8 2 जा, तो माइनस साइन हम यहाँ पे कॉमन कर सकते हैं, तो जो आंसर आपके पास मिल रहा है तो माइनस का 12i और माइनस का 9j और माइनस का 16 की, बस ये आंसर हो गया इसका, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली हमने जो फॉर्मूला अपना डेल फाई का फॉर्मूला लिखा है यहाँ पे, ठीक है, जो भी फंक्शन की वैल्यू हो वो तीनों के रिस्पेक्ट में एक्स वाई जेड तीनों में डिफरेंशिएट हो, एज यूजुअल मल्टीप्लाई होकर डिफरेंशिएट करते हैं उसको। तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आई मीन क्वेश्चन नंबर 2, सो that del r power n is equal to n r raised to power n minus 2 into vector r, and hence evaluate del 1 upon r where vector r equal to ये xi प्लस बाई जे और प्लस जेड के फॉर सोल्यूशन। अब इसकी वैल्यू देखिएगा, तो हमें ये वैल्यू चाहिए, आर हमें गिवन है, तो थोड़ा आर में डिस्कशन कर लेते हैं। तो वेक्टर आर इक्वल टू एक्स आई प्लस बाई जे और प्लस जेड की, ठीक है ना। तो ये आर इज द पोजिशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट पी। इसको अगर हम डिस्कशन करें थोड़ा सा यहाँ पे, इनिशियली है इसलिए थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि सपोज कीजिएगा ये एक्स एक्सिस है, ये बाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। यहाँ पे कोई पॉइंट पी है जिसके कोऑर्डिनेट एक्स बाई और जेड है, इसकी ओरिजिन से जो डिस्टेंस है, ओरिजिन से डिस्टेंस हमारी ये आर है, ठीक है ना। अब जब हम एक्स पी पॉइंट में एक्स के रिस्पेक्ट में चलते हैं, जब एक्स रिस्पेक्ट यहाँ पे डिस्टेंस आप चलेंगे इस तरीके से यहाँ पे, तो ये डिस्टेंस जो आप चल रहे हैं डिस्टेंस एक्स हुआ, इसमें यूनिट वेक्टर आई है, तो हमने एक्स में आई का मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना। फिर इसी तरीके से बाई एक्सिस में हम चलते हैं, बाई में चलेंगे, फिर आपको जेड पी पे पहुँचने के लिए हम बाई पे भी चलेंगे, जेड पे भी चलेंगे। जब बाई पे चलेंगे तो बाई पे जो डिस्टेंस चलेंगे वो बाई और प्लस उसका यूनिट वेक्टर आपने जे से मल्टीप्लाई किया। फिर आप जेड पे चलें, जेड पे जितनी डिस्टेंस चले हैं उसमें हम के से मल्टीप्लाई करें तो जेड और ये के हो गया, तीनों का सम करके इस पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर मिलता है। तो ये आर जो है किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर में देता है यहाँ पे, यानी वेक्टर आर यानी ओपी वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर इज इक्वल टू जो एक्स वाई जेड एक्सिस में डिस्टेंस आप मूव कर रहे हैं उस वैल्यू को हम यहाँ पे मेंशन करते हैं कि एक्स आई प्लस बाई जे और प्लस ये जेड के बनता है। अब इसी आर का अगर मॉड कर दें, यू नो वेरिएबल मॉड आर इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। आर स्क्वायर कर दें तो आर स्क्वायर करें तो रूट हट जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर, ये आर की पोजिशन। अब हम जो क्वेश्चन प्रूविंग करना उसको लेके चलें, तो नाउ डेल आर पावर एन इज इक्वल टू, तो डेल की वैल्यू रखिएगा, तो डेल की वैल्यू होगी आपकी आई डेवर अपॉन डेवर एक्स प्लस जे डेवर अपॉन डेवर बाई प्लस के डेवर अपॉन डेवर जेड और इंटू आर पावर एन। अब आर पावर एन को हम लोग यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे। तो नाउ नेक्स्ट पे
जस्ट ए मिनट। यस ओके। तो डेल आर पावर एन इक्वल टू आई डेवर अपॉन डेवर एक्स इंटू आर पावर एन प्लस जे डेवर अपॉन डेवर बाई आर पावर एन प्लस के डेवर अपॉन डेवर जेड और आर पावर एन हो गया। डिफ्रेंशिएट करिएगा तो आई एन आर पावर एन माइनस वन, फिर आर का डेवर आर अपॉन डेवर एक्स। अब देखिए आर इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड है, ठीक है ना। आर में तीनों वेरिएबल है एक्स वाई जेड, इसलिए पहले आर डिफरेंशिएट हुआ एज यूजुअल, फिर आर भी डिफरेंशिएट होगा डेवर आर अपॉन डेवर एक्स। सिमिलरली जे बाई में करोगे तो एन आर पावर एन माइनस वन, आर का डेवर आर अपॉन डेवर बाई हो जाएगा। फिर के करेंगे तो यहाँ पे एन आर पावर एन माइनस वन और डेवर आर अपॉन डेवर जेड हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके अब इसमें कॉमन वैल्यू क्या मिल रही है हमें। हाँ एक चीज़ और निकाल लेते हैं हम लोग कि एन आर पावर एन माइनस वन कॉमन हो गया और ये हो गया आई डेवर आर पान डेवर एक्स प्लस जे डेवर आर पान डेवर बाई और प्लस के डेवर आर पान डेवर जेड हो गया, ठीक। अभी हम लोगों ने सॉल्व किया था कि आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट करो तो इम्प्लाइज टू आर डेवर आर पान डेवर एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का 2x, इम्प्लाइज 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ से डेवर आर अपॉन डेवर एक्स क्या हो गया एक्स अपॉन आर, हमने आर से इधर डिवाइड कर दिया। तो इसको हमने क्या किया आर को एक्स में डिफरेंशिएट किया तो 2r फिर आर का डेवर आर अपॉन डेवर एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का 2x और ये बाई जेड तो कॉन्स्टेंट जब एक्स में कर रहे हैं। सिमिलरली डेवर आर अपॉन डेवर बाई इज इक्वल टू बाई अपॉन आर एंड डेवर आर अपॉन डेवर जेड इक्वल टू जेड अपॉन आर, ये तीन वैल्यू हो गई। ये और उठा के यहाँ पे रखिएगा तो इम्प्लाइज दैट डेल आर पावर एन इज इक्वल टू ये एन आर पावर एन माइनस वन कॉमन था, अंदर वैल्यू रखो आई और डेवर आर अपॉन डेवर एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन आर, तो ये एक्स अपॉन आर प्लस जे बाई अपॉन आर प्लस के और ये जेड अपॉन आर हो गया, वैल्यू यहाँ पे रख दिया। अब देखो फिर नीचे से आर बाहर आ गया तो एन आर पावर एन माइनस वन अपॉन में आर और ये हो गया एक्स आई प्लस बाई जे और जेड के इक्वल टू क्या बना एन आर पावर एन माइनस टू इंटू में वेक्टर आर, ठीक है। तो ये भी प्रूव करना था, ये आर ऊपर चला गया एक पावर और माइनस टू हो गया, तो इस तरीके से ये प्रूव होता है। इसीलिए जो सेकेंड पार्ट था इवेल्युएट नाउ डेल वन अपॉन आर इक्वल टू डेल वन अपॉन आर हमें कब मिलेगा जहाँ हम एन बराबर माइनस एन बराबर पुट आर इक्वल टू माइनस एन पुट कर दें डेल आर पावर एन, तो यहाँ पे क्या करना है कि पुट आर इक्वल टू माइनस वन, तो वन पान आर हो गया, तो ये सॉरी एन इक्वल टू अरे भाई एन इक्वल टू माइनस वन, तो माइनस वन आर पावर माइनस वन माइनस टू और वेक्टर आर हो गया, तो माइनस में वेक्टर आर अपॉन आर क्यूब, तो ये वैल्यू आपको मिलती है यहाँ पे वेक्टर अपॉन तो माइनस वेक्टर अपॉन आर क्यूब, तो ये आंसर हो गया इसका, ठीक है। चलिए इसी पे फिर एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग और जस्ट ए मिनट कि इफ नाउ क्वेश्चन नंबर 3 करें कि इफ u इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड एंड b इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और w इज इक्वल टू बाई जेड प्लस जेड एक्स और प्लस एक्स बाई, ठीक है। प्रूव दैट gradient u gradient b and gradient w and gradient w are coplanar vector coplanar वेक्टर्स। अब कोप्लेनर वेक्टर में प्रूव करना है तो ये हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। कोप्लेनर वेक्टर्स का मतलब है जहाँ पे तीनों वेक्टर लाई करते हो, और तीनों वेक्टर अगर लाई करते हैं कि प्लेन पे तो वहाँ पे ए डॉट बी क्रॉस सी जीरो होगा, यानी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू जीरो होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो हम ये वैल्यू निकाल लें, यहाँ पे यू बी डब्ल्यू में गिवन है, ग्रेडियंट यू ग्रेडियंट बी और ग्रेडियंट डब्ल्यू की वैल्यू हम लोग पहले फाइंड करना है। तो
गिवन दैट u इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड और b इक्वल टू दिया है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और w इक्वल टू दिया है हमारे पास में कि बाई जेड प्लस जेड एक्स और प्लस में एक्स बाई, ठीक है ना। ये वैल्यू गिवन दिया है, हमें निकालना क्या है ग्रेड u। तो ग्रेड u बड़ा होगा ग्रेडियंट u यानी डेल u का मतलब हो गया आई डिवाइड अपॉन डिवाइड एक्स प्लस जे डिवाइड अपॉन डिवाइड बाई प्लस के डिवाइड अपॉन डिवाइड जेड और इनटू में एक्स प्लस बाई और प्लस जेड। अब इस वैल्यू को अगर एक्स में डिफरेंशिएट करो तो क्या मिलेगा, आई एक्स का 1 हो गया, जे बाई में करोगे तो 1 हो गया और फिर के जेड में करोगे तो ये 1 हो गया इक्वल टू आई प्लस जे और प्लस के। ये वैल्यू आ गई हमारे ग्रेडियंट u की, ठीक है ना। तो ग्रेडियंट u इक्वल टू ठीक है ना, ग्रेडियंट u इज इक्वल टू आई प्लस जे और प्लस में k हो गया, ठीक है। तो ये ग्रेडियंट u मिला। अब इसी के रिस्पेक्ट में हम ग्रेडियंट b निकालना है। तो ग्रेडियंट b इक्वल टू डेल b और डेल की वैल्यू आई डिवाइड अपॉन डिवाइड एक्स प्लस जे डिवाइड अपॉन डिवाइड बाई प्लस के डिवाइड अपॉन डिवाइड जेड और इनटू में b की वैल्यू हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर, ठीक, ये b था। अब इस वैल्यू को हमें x में डिफरेंशिएट करो तो आई क्या मिल जाएगा 2x, फिर प्लस जे बाई में डिफरेंशिएट करोगे तो 2y मिलेगा, फिर के जेड में डिफरेंशिएट करोगे तो 2z मिलेगा। तो इस तरीके से वैल्यू ग्रेडियंट b की हुई, यानी ग्रेडियंट b इक्वल टू 2xi प्लस 2/j और प्लस 2z के, ये आपका ग्रेडियंट b हो गया। नाउ ग्रेडियंट w इक्वल टू ग्रेडियंट w का मतलब क्या होगा डेल w और डेल की वैल्यू आई डिवाइड अपॉन डिवाइड एक्स प्लस जे डिवाइड अपॉन डिवाइड बाई प्लस के डिवाइड अपॉन डिवाइड जेड इंटू डब्ल्यू की वैल्यू रखो। डब्ल्यू आपके पास बाई जेड प्लस जेड एक्स और प्लस एक्स बाई है, ठीक है ना। तो इक्वल टू आई हो गया। अब इस वैल्यू को जब एक्स में डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ एक्स नहीं है, इसमें एक्स है और यहाँ पे एक्स है, तो ये जेड हो जाएगा, ये बाई, तो जेड प्लस बाई एक्स का 1 हो गया। फिर जे बाई में करो तो यहाँ से आ गया जेड और यहाँ से आ जाएगा एक्स, जेड प्लस एक्स हो गया। फिर के जेड में करो तो जेड का 1 हो गया, बाई आ गया, यहाँ जेड डिफरेंशियल 1 मल्टीपल एक्स है तो एक्स आ जाएगा। तो इस तरीके से ये ग्रेडियंट डब्ल्यू मिला हमें। तो इस तरीके से 3 वेक्टर हमारे पास आ गए, डेल यू डेल बी और डेल डब्ल्यू अगर ये कोप्लेनर हैं, इफ वेक्टर्स ग्रेड यू ग्रेड बी एंड ग्रेड डब्ल्यू आर कोप्लेनर then scalar triple product, then a dot b cross c, I mean gradient u gradient b और gradient w is equal to 0, ठीक है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, इसी बात को आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ग्रेडियंट u डॉट ग्रेडियंट b क्रॉस ग्रेडियंट w और इज इक्वल टू 0। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है ये। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को हम मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखिए फिर नेक्स्ट पेज में यस, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आई मीन ग्रेडियंट u ग्रेडियंट b और ग्रेडियंट w इज इक्वल टू डिटरमिनेंट 1 1 1 फर्स्ट वेक्टर, सेकेंड में 2x 2y आया था तो यहाँ पे 2x 2y और 2z हो गया, और थर्ड में z प्लस वाई पहले आया था, z प्लस वाई तो y प्लस x नहीं y प्लस z होगा, z प्लस वाई z प्लस x, ये z प्लस x और x प्लस y। तो ये हमारा जो बना जा करके z प्लस वाई और z प्लस एक्स एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो इस डिटरमिनेंट का वैल्यू हमें क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए अगर स्केलर है। तो 0 के लिए क्या कर दें हम लोग, यहाँ से ये 2 कॉमन है
हमने 2 कॉमन कर लिया बाहर, ठीक है ना, और ये क्या कर दिया 1 1 और 1, ये हो गया x बाई और ये हो गया z, यहाँ पे क्या हो गया ये z प्लस बाई, z प्लस x और ये x प्लस बाई हो गया। यहाँ पे एक ऑपरेशन कर दें, ये 2 1 1 और 1, यहाँ पे ऑपरेशन अगर हम कर दें ये R2 प्लस R3, ठीक है, R2 प्लस R3 करें तो ये x इसमें प्लस हो जाएगा, तो ये वैल्यू x प्लस बाई प्लस z, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं R2 प्लस R3, R2 में R3 को प्लस कर रहे हैं, ये बाई प्लस करोगे तो यहाँ पर फिर ये x प्लस बाई प्लस z, ठीक है ना, इसमें प्लस करो तो यहाँ पर भी आपका x प्लस बाई प्लस z मिल जाएगा, और नीचे जो वैल्यू थी आपके पास वही बनी रहेंगी, z प्लस बाई, z प्लस x और ये x प्लस बाई। सेकेंड रो से हमारा ये वैल्यू कॉमन है तो ये 2 बाहर होके x प्लस बाई प्लस z बना देगा, तो डिटरमिनेंट क्या होगी 1 1 1, और यहाँ से भी 1 1 1 आ गया, ये z प्लस बाई, z प्लस x और x प्लस बाई हो गया। हियर डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी 0 होगी, 2 रोज आर आइडेंटिकल यानी R1 R2 आइडेंटिकल, सो वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट इज 0, तो इस तरीके से 0 हो गया, तो हम हेंस जो वेक्टर्स हैं वो आपके कोप्लेनर हैं, हेंस ग्रेडियंट u, ग्रेडियंट b, ग्रेडियंट w आर कोप्लेनर वेक्टर, आर कोप्लेनर वेक्टर्स। तो इस तरीके से ये हमारे कोप्लेनर वेक्टर्स बन जाएंगे, ठीक है। इसी में एक छोटी सी प्रॉब्लम्स और है कि सो दैट, अच्छा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आई मीन क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 तो कहते हैं फाइंड यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस, फाइंड ए यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस, नॉर्मल टू द सरफेस x क्यूब प्लस y क्यूब और प्लस 3x by z इज इक्वल टू 3 एट द पॉइंट, और पॉइंट यहाँ पे 1 2 और -1 है, ठीक है। तो नाउ फॉर सोल्यूशन, तो कहते हैं फाइंड यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस, ये सरफेस है, सरफेस के नॉर्मल पे यूनिट वेक्टर हमें चाहिए, तो सरफेस का नॉर्मल वेक्टर जो डेल फाइव वो हमें डिफाइन किए, डेल फाइव रिप्रेजेंट द नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस, ठीक है ना, दिस इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग है। तो इसकी वैल्यू में निकालना है, अल्टीमेटली में हमें यहाँ पे डेल फाइव ही निकालना है। अगर इसको हम लेट कर लें कि लेट ये फाइव फंक्शन जो भी फाइव के बराबर है, तो ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और प्लस 3x बाई जेड माइनस का 3 और इक्वल टू 0, ये आपका ग्रेडियंट फाइव है और ये वैल्यू में गिवन है, ठीक है। तो नाउ फॉर डेल फाइव मीन्स आई डिवाइड अपॉन डिवाइड एक्स प्लस जे डिवाइड अपॉन डिवाइड वाई प्लस के डिवाइड अपॉन डिवाइड जेड और इनटू में फंक्शन जो भी आपको फाइव, ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और प्लस 3x बाई जेड और माइनस का 3 इक्वल टू आई। अब इसका मतलब कि ये वैल्यू x के साथ में भी है, y में भी है, z में भी, इस वैल्यू को हम x में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, यहाँ से मिल जाएगा 3 और ये बाई जेड तो 0 हो गया, ब्रैकेट क्लोज। फिर अब y में करो तो y क्यूब का आ जाएगा तो 3 बाई स्क्वायर, यहाँ से प्लस का 3x जेड हो जाएगा। फिर प्लस के जेड में करो तो 0, यहाँ से जेड की आप वैल्यू आ जाएगी 3x बाई, तो ये वैल्यूज आ गई आपकी डेल फाइव की। अब डेल फाइव की वैल्यू पर्टिकुलर पॉइंट पे निकलेगा, तो एट 1 2 और -1 पे डेल फाइव की वैल्यू, डेल फाइव इक्वल टू, अब यहाँ एक्स स्थान पर 1 रखोगे तो आई के साथ में क्या आएगा 3 और बाई जेड, बाई और जेड, बाई 2 है, जेड 1 है, -1 है, तो अल्टीमेट 2 इंटू 3 तो ये माइनस का 6 हो गया। फिर प्लस जे 3 इंटू 2 का स्क्वायर यानी 4 हो जाएगा 2 का स्क्वायर, तो 3 इंटू 4 और 3x जेड, एक्स भी 1 है, जेड -1 है, तो ये माइनस का 3 हो जाएगा। फिर प्लस के 3x बाई, एक्स और बाई 2 है, एक्स वैल्यू 1 तो 2 इंटू 3 तो ये हो जाएगा 6, तो यहाँ से माइनस का 3i और प्लस 9j और प्लस का 6k बन गया, 4 3 12, 12 से 3 करो 9 3 12 हो गया।
तो ये डेल फाई हो गया। अब इस डेल फाई को हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस, विच इज ए वेक्टर। इस डेल फाई को क्या बोलेंगे, विच इज ए वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस, वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस। नॉर्मल टू द सरफेस फाई भी आप कह सकते हैं, नॉर्मल टू द सरफेस। नॉर्मल टू द सरफेस एट पॉइंट का जिक्र कर सकते हैं, 1 2 और -1 हो गया। अब इसी का यूनिट वेक्टर, तो हेंस यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस, हेंस यूनिट वेक्टर, हेंस यूनिट वेक्टर, वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस, नॉर्मल टू द सरफेस, यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस इज इक्वल टू। अब हमारे पास में वेक्टर क्या आया था, ये आया तो यानी अल्टीमेटली पहले फॉर्मूला लिख लो, डेल फाई अपॉन डेल फाई का मॉड, ठीक है ना, डेल फाई का मॉड। डेल फाई कितना आया, माइनस का 3i प्लस 9j और प्लस 6k, ठीक है, और अपान में रूट, मॉड करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, 9 का स्क्वायर 81, 6 का स्क्वायर 36, तो वैल्यू क्या होगी माइनस का 3, यहाँ से चलिए लिखते हैं, अभी 3 कॉमन भी कर सकते हैं, तो प्लस 3 कॉमन कर लो, तो -i प्लस 3j और प्लस का 2k और अपान में रूट, ये वैल्यू कितनी हो गई, तो 90, यहाँ 9 प्लस करो, 90 प्लस 36 तो 126 हो गया ये वैल्यू, तो 126 36, ठीक है ना, तो ये वैल्यू कितनी हो गई, 3 9 और 6, 3 9 6 126, 3 रूट 14 हुआ ये, इज इक्वल टू, ये 3 आपने कॉमन कर लिया, तो -i प्लस 3j और प्लस का 2k और अपान 126 को 9 से डिविजिबल है, 9 को 9 9 4 9 9 3 12 9, हाँ 9 चौक 36, यानी 3 रूट 9 1 14, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो -i प्लस 3j प्लस 2k और अपान में रूट 14, ठीक है, इट इज योर आंसर। तो इस तरीके से यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस हम निकालते हैं यहाँ पे, डेल फाई अपॉन डेल फाई का मॉड, ठीक है। तो डेल फाई रिप्रेजेंट द नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस, और मॉड से डिवाइड कर दिया उसके, तो उसको यूनिट वेक्टर्स होगा। थैंक यू।